एक बार देवी सरस्वती ब्रह्मदेव के पास आकर उनसे पूछने लगती है, हे स्वामी परमपिता, आपने समस्त सृष्टि की रचना अपने तेज से की है तथा अपने मन की दिव्य शक्ति की और वीर से अनेक ऋषि मुनि, देवी देवताओं तथा दैत्यों की उत्पत्ति की है। आपने अनेक सुंदर अप्सराओं, गंधर्वों का निर्माण किया है। आपने ही स्त्री को सुंदरता, चंचलता और विशेष शक्तियां प्रदान की है। किंतु हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि संसार में केवल कुछ स्त्री ही गर्भवती क्यों होती है? सभी स्त्रियां गर्भ धारण नहीं कर पाती। इसके पीछे क्या कारण है? क्या गर्भ धारण करना किसी औरत के लिए श्राप है और सभी औरतों के लिए क्यों नहीं? क्या आपने भी स्त्री और दूसरी स्त्री में भेदभाव किया था? हे प्रभु, कृपया करके मेरी जिज्ञासा को शांत करें तथा मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि वह संसार की कौन सी पहली स्त्री है जिसे गर्भ धारण करना पड़ा था। तब ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी सरस्वती, आज आपने उचित प्रश्न किया है और यह बात सत्य है कि संसार के सभी रोगों और कष्टों से बढ़कर गर्भ धारण का कष्ट होता है। गर्भ धारण करने में स्त्रियों को अत्यधिक पीड़ा होती है। इस विषय में आपको यह प्राचीन रहस्य सुनाता हूँ। ध्यान से पूरा सुनिए। जो भी स्त्री इस कथा का श्रवण करती है उसे अत्यंत गुणवान तथा रूपवान पुत्र की प्राप्ति होती है। देवी सरस्वती कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा का श्रवण ध्यान पूर्वक करूंगी। कृपया कर आप मेरी आकांक्षा को पूरा करें। मित्रों, परम पिता ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवी सरस्वती, पुलत्य का जन्म मेरे कान से हुआ था। पुलत्य मेरे मानस पुत्रों में से एक है। मैंने उसे अनेक प्रकार की विद्याएं प्रदान की तथा उसके प्रकट होने का उद्देश्य उसे समझाया। फिर मैंने उसे संसार के कल्याण के लिए तपस्या करने का उत्तम कार्य सौंप दिया। मेरी ही आज्ञा से सतयुग की महर्षिपुत्र से सुमेरु पर्वत के उच्च बिंदु पर तपस्या करने के लिए चला गया। वहां पर आश्रम का निर्माण करके पुलकेत से घोर तपस्या करने लगे। मित्रों, परम पिता ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवी सरस्वती, उसी समय अनेक गंधर्व, देवता, दानव तथा अप्सराएं उस स्थान पर विचरण करने के लिए आया करते थे। तपस्या में अनेक विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास किया। खेल खेल में अप्सराएं तपस्या के तप को भंग करने का प्रयास करने लगी। उनकी तपस्या में बाधा निर्माण करने लगी। तभी तपस्या क्रोध में आकर वहां उपलब्ध सभी अप्सराओं को यह चेतावनी दे देते हैं कि आज के बाद जो भी प्राणी उनके सामने आएगा और उनकी तपस्या में विघ्न डालेगा वह गर्भ धारण करेगा। मित्रों, परम पिता ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवी सरस्वती, पुलस्त्य की ऐसी कठोर वाणी सुनकर समस्त अप्सराएं भयभीत हो गई और वो वहां से डरकर दूर भाग गई। उसी समय में पर्वत की कंदर में ऋषि तरण बिंदु की कन्या हविभुआ अपने माता पिता के साथ निवास करती थी। वह महर्षि पतस्य से कहे गए वचन को नहीं जानती थी। फिर एक दिन वह अपनी सहेलियों को खोजते हुए सुमेरु पर्वत के उस स्थान पर चली गई जहां पर ऋषि पुतसल्य तपस्या कर रहे होते हैं। तब सहेलियों को पुकारते हुए महर्षि के आश्रम तक पहुंच गई। मित्रों, परम पिता ब्रह्मा कहते हैं, हे देवी सरस्वती, जब हविबुरहा महर्षि पुतसल्य के सामने आकर खड़ी हो गई तो उनकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी। महर्षि को ऐसी दृष्टि पड़ते ही पुतसल्य के श्राप का प्रभाव उस पर पड़ने लगा। तत्काल उसका शरीर पीला पड़ने लगा और वह उसी क्षण गर्भवती हो गई। अचानक स्वयं के शरीर में इस प्रकार का विचित्र बदलाव देखकर अभिबुआ अत्यंत घबरा गई। उतने में ही उसकी सहेलियां उस स्थान पर आ गई तो अभिबुआ ने उन्हें उस घटना के बारे में बताया। फिर हबीर बुआ की सहेलियां उसे लेकर उसके पिता के घर चली गई। वहां जाकर हरि बुआ ने अपने पिता को सारा वृत्तांत सुनाया। अपनी पुत्री की यह बात सुनकर महर्षि बिंदु को बड़ा दुख हुआ। अब उन्होंने ध्यान लगाकर सब कुछ देख लिया तो उन्हें पता चला महर्षि
पुत्रशल्य के द्वारा दिए गए श्राप के कारण उनकी पुत्री गर्भवती हो गई है। इससे वे अत्यंत दुखी हो गए और तुरंत ही अपनी कन्या के साथ वहां चले गए। वहां पर महर्षि पुत्रशल्य को देखकर उन्होंने नमस्कार किया और क्षमा याचना करने लगे। तभी ऋषिविंद कहते हैं, हे महर्षि, आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सारे संसार में आपकी कीर्ति है। आप परम दयालु और परम कृपालु है। आज मेरी पुत्री के द्वारा अनजाने में ही अपराध हुआ है। वो आपके द्वारा कहे गए कथन से अनजान थी। आपके ही श्राप के कारण आज मेरी पुत्री गर्भवती हो गई है। यह संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती बनी है। इसीलिए हे मुनिवर, अब मेरी पुत्री को कौन विवाह करेगा और इसे वह कलंक लग गया है। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी कन्या को अपने पत्नी के रूप में ग्रहण कीजिए। मेरी कन्या सर्व गुण संपन्न है। उसके मन में किंचित मात्र भी दोष नहीं है। वह अनजाने में ही आपके श्राप का पात्र बन गई है। यह सदैव ही आपकी सेवा के तत्पर रहेगी। मित्रों, परम पिता ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवी सरस्वती, इस प्रकार से ऋषि तरण बिंदु ने आदर पूर्वक महर्षि पुत्रशल्य से विनती की। उनका सत्कार और स्तुति से महान पुत्र और अत्यंत प्रसन्न हुए और हविर बुआ को दिए गए श्राप से उन्हें बड़ा दुख हुआ। फिर उन्होंने ऋषि बिंदु को आश्वासन देते हुए कहा कि हे मुनिवर, मैं आपकी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे ही श्राप के कारण तुम्हारी कन्या गर्भवती हुई है। इसलिए मैं तुम्हारी कन्या को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूँ। इसीलिए तुम चिंता ना करो। इस प्रकार से महर्षि पुत्रशल्य ने ऋषि बिंदु की कन्या अभिर्भावा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तब बिंदु कन्या हरिभुआ महर्षि पुत्रशल्य के साथ उनके आश्रम पर ही रहने लगी और दिन रात सच्चे हृदय से उनकी सेवा करने लगी। महर्षि पुत्रशल्य अभी देवी हरिभुआ की निस्वार्थ सेवा, पतिव्रता धर्म और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हें अपने समान पुत्र की प्राप्ति होने का वरदान देता हूँ। जिस समय तुम मेरे सामने आई थी उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने वेदों का श्रवण भी किया है। इसीलिए तुम्हारा पुत्र चारों वेदों में पारंगत होगा और समस्त संसार में वेदों का ज्ञान प्रदान करेगा। तुम्हारा यह पुत्र सारे संसार में विश्व के नाम से प्रसिद्ध होगा। फिर कुछ समय के उपरांत देवी हवर बुआ ने अत्यंत गुणवान पुत्र को जन्म दिया। महर्षि पुलत्स्य के कथानुसार उस पुत्र का नाम विश्वा रखा। विश्वा अपने पिता महर्षि पुलत्स्य के समान ही विद्वान, सत्यवादी और धर्म का पालन करने वाले थे। उनकी ख्याति संपूर्ण विश्व में हुई। उनकी कीर्ति और महानता को देखते हुए महर्षि भारद्वाज ने अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर दिया। फिर मुनि विश्वा की पत्नी इडवेना से गर्भ में पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम वैश्रवण रखा था। वैश्रवण का ही एक नाम कुबेर है। कुबेर जी ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। फिर कुबेर की तपस्या के प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान दिया और उन्हें उत्तर दिशा का स्वामी तथा धन अपेक्ष बना दिया। इसके साथ ही मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान कुबेर को भेंट दिया। मित्रों, परम पिता ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवी सरस्वती, कुबेर जी धन के स्वामी है। गंधम पर्वत पर स्थित संपत्ति का चौथा भाग कुबेर जी के ही नियंत्रण में है। कुबेर जी ने उस धन का 16वां भाग मनुष्यों को प्रदान किया। महर्षि विश्वा की दूसरी पत्नी का नाम कैकसी था। ब्रह्मदेव कहने लगे, हे देवी सरस्वती, इस प्रकार से महर्षि पुलत्स्य के शाप के कारण संसार की स्त्रियां एक गर्भवती होती है। मैंने संसार की समस्त स्त्रियों को पुरुषों से अधिक सहनशील बनाया है। उनसे हर दुख और सहन करने की क्षमता अधिक दी है। इसीलिए स्त्री की रचना करते हुए मुझे अधिक समय लगा। गर्भ धारण करना यह स्त्रियों के लिए श्राप रूपी वरदान है। मैंने स्त्रियों के अंदर ममता और प्रेम का भाव डाल दिया जिससे स्त्रियां अपने बालक का लालन पालन कर सके।
इस संसार में स्त्रियों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। स्त्रियां ही इस संसार की आधार है, इसलिए संसार में सर्वश्रेष्ठ रचना स्त्री की ही मानी गई है। तो दोस्तों, ब्रह्मदेव जी माँ सरस्वती से कहते हैं, हे देवी, आपका दूसरा प्रश्न यह था कि प्रत्येक स्त्रियां गर्भ धारण क्यों नहीं कर पाती। तो देवी, मैं आपको बता देता हूँ कि प्रत्येक स्त्रियां के भाग्य में पुत्र या गर्भ धारण नहीं होता, क्योंकि वह अपने पूर्व जन्मों के कारण किए गए कुछ ऐसे पापों का भागी होती है जिससे वह अपने जीवन में पुत्र प्राप्ति नहीं कर पाती।